Hello guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग, I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important factor, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज. सो कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर क्या ऐसा हो सकता है जो पहले कभी भी नहीं हुआ हो रिपीट. सो लेट्स सी. आपके करंट सिचुएशन को भी देखेंगे और आपका फ्यूचर भी देखेंगे ताकि आप रिलेट कर पाए कि नहीं ये तो मेरा ही है तो ये होगा. सो लेट्स सी. पहले हम देख लेते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज व्हाट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू ऑकर. सो ये क्या होने वाला है. यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही दिन के अंदर क्या हो सकता है निश्चित रूप से. यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. वी डू हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स. वी डू हैव द 5 ऑफ शैलिसेस. यहाँ पे है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स. किंग ऑफ एथम्स. यहाँ पे है हमारे पास 3 ऑफ वैंड्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द वर्ल्ड कार्ड. ग्रेट. सो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे. अर्थ साइन, वाटर साइन है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो. अर्थ साइन काफ़ी ज़्यादा है. एयर साइन है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है. लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो है. सारे साइंस है लेकिन अर्थ साइन यहाँ पे हैवी है. इंपॉर्टेंट नंबर्स are as follows: 5, 7, 9, 3 and 21 which comes to 3. ठीक है. सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड 7 दिनों के अंदर कुछ ऐसा चेंजेस आप डेफिनेटली आप नोट करने वाले हैं. अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, आपके करंट सिचुएशन को भी देखते हैं और फ्यूचर को भी देखेंगे. सो आपके करंट हालात कुछ इस तरह से हो सकते हैं. सो लेट्स सी. सो यूनिवर्स पर गाइस प्लीज़ गाइड करें. सो के प्रेजेंट सिचुएशन किस तरह से है. थीफ. यहाँ पे है डिस्पेयर. अच्छा. कोर्ट हाउस. वी डू हैव फैमिली रूम. ओके. अभी आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज ये हमें देखना है. मैच्योर वुमेन. यहाँ पे है कंसर्न. यहाँ पे है कोर्टशिप. आपके करंट सिचुएशन ना मुझे बहुत भारी मात्रा में आपका सिचुएशन ऐसा दिख रहा है कि जितना क्रिटिकल नहीं है आप उसको उतना क्रिटिकल कर रहे हो. ऐसा क्यों? मारेंगे आपको. 23, 32 कैन बी द एंजल नंबर्स विच यू कैन सी. 333, 21, 21. यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड रिपीटेड है. द वर्ल्ड इज़ आवर फैमिली. वासुदेव कुटुंबकम. कहीं पे भी जाओ, चाहे आप फॉरेन कंट्री में जाओ, चाहे आप अपने देश में रहे, किसी कॉर्नर पे रहे, वो तो हम जानते हैं ये इंसान ने ही फासला बनाया है. लेकिन वर्ल्ड इज़ सच कि जहाँ पे सबके एक्सेस होता है, राइट. भगवान ने ऐसा पहले से तो नहीं किया था कि आज इस देश इनका, कल उस देश उनका. ये तो अपने बॉर्डर के लिए कर रहे हैं. ये तो हम एक समाज में रहते हैं इसीलिए. नाउ द व्हेन द वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, राइट. तो अगर इतना ही सोचते, इतना रूढ़िवादी सोच होता तो क्या आज हम फॉरेन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर पाते या फॉरेनर्स हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर पाते. ऐसा नहीं है, राइट. सो द वर्ल्ड इज़ लाइक अ प्लेस वेयर एवरीवन विल गेट द बेनिफिट. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी जो है ना करंट सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया में जैसे कुछ भी सटीक नहीं जा रहा है. कुछ लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो या ऐसा है कि आप मे बी यू हैड बिन accused of something which is not at all okay. आपके ऊपर इल्ज़ाम दिया गया
या कहीं ना कहीं पे ऑफिस में ऐसा हो सकता है कि आपके नाम पर कुछ लोग र्यूमर्स फैलाए हैं। हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ के वजह से आपको वकील के पास जाना ना पड़ रहा है, एंड यू वांट टू कंसल्ट मोर लॉयर्स एट द सेम टाइम। कुछ लोगों के लिए आप इनसिक्योर हो रहे हो अपने प्रॉपर्टीज़ को लेके, एसेट को लेके। कुछ लोगों के लिए ऐसा आपको लग रहा है कि आपको काम तो मिल चुका है, मिल गया है काम, लेकिन शायद आप उस काम करते हुए यू आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, सो यू वांट टू टेक सर्टेन अदर जॉब्स जो आपको अभी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वहाँ पे कोई वैकेंसी है नहीं। नाउ विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप अपने स्किल्स को, जैसे होता है ना, पॉलिश करने वाले हैं। बहुत सारे हुनर होते हैं छुपा हुआ, लेकिन जब तक उसको प्रैक्टिस ना किया जाए, जब तक उसको, जैसे बोला जाता है, रिवाज ना किया जाए, जब तक उसको एक खासियत ना दिया जाए, तो वो दबा हुआ ही रहेगा, अंधकार में डूब जाएगा। सो आप अपने हुनर को जैसे पॉलिश करके एक लेवल पर लेके आने वाले हो, और दिन रात आप मेहनत करने वाले हैं। कुछ प्रोजेक्ट आपका हाथ लगेगा, वो भी फॉरेन कंट्री से। ओवरसीज़ में आपकी स्टडी करने जाने का जो है इच्छाएं जो है बढ़ सकता है, या वहाँ पे जाके काम करने का जो है वो बढ़ सकता है, या ऐसा हो सकता है कि वहाँ से कुछ रिश्ता आ जाए आपके लिए। मे बी आपके मम्मी पापा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि ऐसा कैसे। मे बी आपकी जो है मुलाकात किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो काफ़ी अपने लेवल पर बहुत ही प्रोफेशनल होंगे, चाहे उनकी एज कुछ भी हो। जैसे बहुत ज्ञानी अधिकारी के साथ आपका मुलाकात या वार्तालाप हो सकता है, रिगार्डिंग टैक्सेशन, रिगार्डिंग लॉ, एनीथिंग लाइक। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके, हो सकता है कि अब जहाँ पे भी रहते हैं, हो सकता है आपके समाज आप बोल सकते हैं या घर वाले बोल सकते हैं, उनको पसंद नहीं है कि आप पर्टिकुलर उस इंसान के साथ उठना बैठना आपका है, लेकिन आप भी उनको समझा देंगे क्योंकि शादी अगर आपको करना है आप उन्हीं से करेंगे और किसी के साथ नहीं करेंगे। ये जो हो सकता है कि आपका जो ये नेचर देख के उनको ऐसा लग सकता है कि आप बगावत कर रहे हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, एंड यू विल बी एबल टू कन्विंस देम। कुछ लोगों के लिए हीलिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लाइक कोई ऐसे जगह पे जाने के बाद आपका जो एक फ्रेश लुक्स आपका होगा। आप जो डिप्रेस्ड रहने शुरू कर दिए थे, किसी लॉस या पेनफुल रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद आपको ऐसा लग रहा था कि आपके जीवन में पूरी तरह से हॉलो है, खोखला हो गया है जीवन को, जीवन में जैसा कुछ बचा ही नहीं है। इवन आप अभी भी ऐसे ही फील करते हो, I can see like that. So within a short period of time, I can see like, you know what, you are going to assemble a lot of happiness for yourself. सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ भी जैसे आप जुड़े हुए हो, आपकी खुशी जुड़ी हुई है, उनका भी खुशी आपसे जुड़ा हुआ है। आप ये एहसास ज़रूर कर लेंगे कि अगर आपको कोई काम के लिए क्रेडिट मिल रहा है, वो सिर्फ आपका अकेले का क्रेडिट नहीं है, वो आपके सारे एम्प्लॉयज़ का, आपके अपने पार्टनर का, या अपने फैमिली का, या कहीं ना कहीं पे सबके कंट्रीब्यूशन के वजह से आपको वो मिलेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के वेरिफिकेशन प्रोसेस से आप जा सकते हैं। काफ़ी मेल्स, मैसेजेस आप रिसीव कर सकते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो रिन्यू हो सकता है, लाइसेंस के लिए आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे लेकिन आपको मिल नहीं रहा था, या कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा था, या लाइसेंस नहीं मिल रहा था, वो आपको मिलेगा। इसके लिए हो सकता है कि बहुत बड़े अधिकारी से आपको रूबरू होना पड़े, उनका बात सुनना पड़े, और आपको उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़े। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, अगर आप एक वकील हैं, अगर आप लॉ रिलेटेड कुछ कोर्सेस भी करते हैं, अगर आप इन फ्यूचर करना भी चाहते हैं, सो आप देखेंगे कि आपका सबसे ज़्यादा झुकाव जो है बेसिकली प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में होगा, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है रिलेटेड टू what I can find is that related to any type of it's not always finances I'm sorry, but it can be related to some kind of humanitarian issues, जहाँ पे मानव अधिकार वाले कुछ केंद्र में आपका हो सकता है कि जॉब लग जाए।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर, आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग स्ट्रांगली देयर आर चांसेस. ओके, जस्ट सेकंड गाइस. ओके, मुझे ये भी दिख रहा है लाइक आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पे देखो, आप कितना भी पानी डाल रहे हो पर यहाँ पे सिर्फ ब्रांचेस दिखाई दे रहा है, कोई पत्ता नहीं. लेकिन आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि इसका सीज़न नहीं है, पत्ते का सीज़न नहीं आ रहा है. दिस इज़ अ ड्राई विंटर सीजन जहाँ पे पत्ते जो है वो गिर जाएंगे, बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द साइकिल. तो जो होना था वो हो जाएगा, चाहे आप जितना भी पानी डालो, चाहे आप जितने भी इमोशंस को भरने की कोशिश करो, खाली वो रहेगा. ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर सकते. यू हैव टू वेट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइमिंग. और वो समय धीरे धीरे, वो वक्त जो है एक समय पर ठहर चुका था, वो आपके लिए आ रहा है. व्हेन यू कैन प्रूव योर सेल्फ यस आई एम. कोई आपके साथ तर्क भी करके ना जीत नहीं पाएंगे. मुझे यहाँ पे इतना तक दिख रहा है. अगर आपके ऑफिस में कुछ स्टाफ ऐसे है, अगर आपके बिजनेस में कुछ दगाबाज लोग हैं जो आपको गलत प्रमाणित करने की कोशिश तो कर सकते हैं, नो, बिकॉज दे विल गेट डिफीटेड बाय योर मैच्योर थॉट्स. आपके लॉजिकल, आपके इंटेलेक्चुअल स्किल्स को देख के वो हैरान हो जाएंगे. पहले आप ऐसा नहीं थे, बट धीरे 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 आप अपने आप को उस लेवल पर लेके जा रहे हो. इट्स नॉट अबाउट दैट विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज व्हाट इज गोइंग टू कम, बट द रीडिंग इज ऑल्सो ऑल अबाउट दैट यू आर गोइंग टू इवॉल्व मोर. आप बढ़ने वाले हैं, आप एक्सपेंशन होने वाला है. बहुत सारे लोगों के लिए शुक्र ट्रांजिट के वजह से आपके हो सकता है कि कुंडली में शुक्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और इसलिए धीरे धीरे आप उसका बेनिफिट भी आपको मिलना शुरू होगा. बिकॉज बहुत सारे लोगों के लिए ट्रांजिट्स के टाइम पर ऐसा ज़रूर होता है. ठीक है, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स. क्यूब से हम देख लेते हैं. यूनिवर्स पर गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज. प्लीज़ गाइड करें. यू आर गोइंग टू बी, देखो यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे फायर है, द ड्रैगन, द क्रैब. सो वाई दिस वन पित्त, दिस इज द राजसिक, तामसिक. ठीक है, उस तरह का एनर्जीज जो है जो हमारे ज़िंदगी में बैलेंस्ड होने चाहिए वो होगा. एंड डेफिनेटली कुछ लोग फास्टिंग में जाने वाले हो, आई डोंट नो वाई. फास्टिंग आपके लिए अच्छा ही रहेगा अगर आप कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी देखो स्नेक और यहाँ पे भी देखो स्नेक, बिकॉज द कुंडलिनी जागरण इज गोइंग टू बी देयर. मे बी स्नेक ऑल्सो मीन्स द शेडिंग ऑफ द ओल्ड स्किन. जो पुराना आपका जो एटीट्यूड था, जो एक बॉडी लैंग्वेज था, कहीं ना कहीं पे एक्सप्रेशन था, एक सोच था, एक भावनाएं थी, वो ख़त्म होंगी और एक नई तरह से आप शुरुआत करने वाले हो या सोचने वाले हो. कुछ लोगों के लिए रिलीफ आपको मिल जाएगा, कुछ लोगों के लिए विजिट हो सकता है स्पिरिचुअल प्लेसेस में. स्पिरिचुअल टूरिज्म आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा. फेवरेबल ट्रांजिट्स हो रहा है, गुड फूड, गुड energy, music, everything you will feel. Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.